जय हिंद इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है इंजीनियर्स आप सब अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। सो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ लवतेन गुरिया। आज मैं सिखाने वाला हूं आपको साइट क्लियरेंस। ये हमारा जो है, ये हमारा एस्टिमेशन का सबसे पहला पार्ट है, या फिर हम कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने से पहले सबसे पहला पार्ट है। सो इंजीनियर्स, पहले तो ये समझिए कि ये यानी कि आपका जो है साइट क्लियरेंस क्या होता है। इंजीनियर्स, किसी भी साइट पर कंस्ट्रक्शन करने से पहले जो है सबसे जरूरी स्टेप होता है वो होता है आपका साइट क्लियरेंस। यानी कि हमें साइट का क्लियरेंस करना होता है, साइट को क्लियर करना होता है। तो जानते हैं इसको क्या होता है साइट क्लियरेंस, बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सिंपल तरीके से। सो इंजीनियर समझिए आप, साइट क्लियरेंस जो होता है वो हमारा क्यों करते हैं। साइट क्लियरेंस करते हैं इंजीनियर्स क्योंकि वहां पर क्या होता है, अननेसेसरी कुछ पेड़ पौधे, झाड़ियां, घास, यहाँ तक कि मड, कीचड़ जो है वो आदि अवेलेबल रहता है। क्यों रहता है वो? क्योंकि वो जो साइट होती है वो ऐसा तो है नहीं कि वहां पर पहले से काम चल रहा है, वो खाली पड़ी हुई है। वहां क्या है, बारिश में बारिश हुई, फिर धूप आई, ऐसे करते करते क्या होता है वहां पर जो है बहुत सारी झाड़ियां उगाती हैं, पेड़ पौधे उगाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, अब आपको कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन करना है तो सबसे पहले आपको साइट को क्लियर करना होगा, यानी कि वहां से जो आपके पेड़ पौधे हैं, यानी कि आपके जो झाड़ियां हैं, उनको सबको साफ करना होगा। वहां कटिंग फिलिंग करनी होगी, जो मड है उसको जो आपको साइड से बाहर जो है डिस्पोज करना होगा। ठीक है, वहां पर कुछ ऐसे अननेसेसरी मटेरियल पड़े होंगे, यानी कचरा जो है आपका, वो आपको क्या होगा, वो आपको बाहर डिस्पोज करना पड़ेगा अपनी साइड से। इंजीनियर्स ये क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं ताकि आपकी साइट पर सेफली कंस्ट्रक्शन शुरू हो सके। अब इंजीनियर्स ये समझिए कि जब आप जो घास यानी आप झाड़, इन सब का जब आप जो है इनकी साफ सफाई करते हो तो किस में मेजर करते हो? ये सारा करते हो आप स्क्वायर मीटर में। अब आप ये समझिए, सबसे पहली चीज तो ये समझिए कि ये जो आपका जो घास फूस है, यानी कि जो झाड़ियां हैं, आपको कैसे पता लगेगा कि ये झाड़ी है कि पेड़ है? तो इंजीनियर्स इसका एक जो है सीपीडब्ल्यूडी की स्पेसिफिकेशन में एक जनरल सा कॉन्सेप्ट दे रखा है, बहुत ही आसान तरीके से। तो क्या होता है वो कि जब कभी भी आप जो झाड़ और पेड़ के बीच में कंफ्यूजन हो आपको, तो आपको क्या करना है, आपको जो है जो आपका ग्राउंड सरफेस है उससे जो है 1 मीटर की दूरी पर, यानी कि 1 मीटर की दूरी पर उसकी जो गिर्थ है, जो गिर्थ है, गर्त जो है, उसको क्या करोगे, उसका जो है आप जो है गर्त को मेजर कर लोगे। यानी कि अगर आप उसको घुमा करके गर्त को मेजर कर लोगे, उसका पेरीफेरल जो है मेजर कर लोगे, अगर वो 30 सेंटीमीटर से कम है, यानी 300 mm से कम है, तो वो आपके झाड़ में आएगा। अगर वो जो है आपको कितने पे करना है, 1 मीटर पर। और अगर उसका जो गर्त है, यानी कि जो गर्त है वो कितना होना चाहिए आपका, अगर वो 30 सेंटीमीटर और या कह सकते 300 mm से कम है, ठीक है, अगर ये इससे कम है, ठीक है, तो क्या होगा, ये होगा ये, सॉरी 30 सेंटीमीटर 300 mm से कम है तो क्या होगा, ये होगा आपका झाड़। ठीक है, अगर ये जो है 30 सेंटीमीटर और 300 mm से आपका जो है ज्यादा है तो ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका ट्री। ठीक है, यानी कि पेड़। जब आप झाड़ जो है झाड़ साफ करोगे, यानी जब आप घास और झाड़ साफ करोगे तो आप स्क्वायर मीटर में लोगे। ठीक है, जब आप पेड़ लोगे तो पेड़ क्या होगा, जब आपको पता चला कि ये पेड़ है, जब आप पेड़ को काटोगे, वहां से पेड़ को जड़ से निकालोगे, सबसे पहले तो उसका क्या है, एडिशनल अप्रूवल लेना पड़ेगा आपको। जब आपको इंजीनियर्स उसका अप्रूवल मिल जाएगा तो आपको वो जड़ से निकाल करके शिफ्ट करना होगा। उसका क्या है, अलग से आपको पेमेंट मिलेगी, अलग से आपको वो मेजर करना होगा। वो किस में मेजर करना होगा, वो करना होगा आपको नोज में। तो ये किस में आएगा आपका, स्क्वायर मीटर में, और ये आएगा आपका नोज में। ठीक है इंजीनियर्स, आप समझ लीजिए। अब क्या होता है, इसको क्यों करते हैं, ये सारा आपने कर लिया। हमने बोला सेफली कंस्ट्रक्शन वहां स्टार्ट हो सके साइट पर। अब ये समझिए कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने के साथ साथ क्या होता है, अब मान के चलिए सेफली क्यों कह रहे हैं हम, कि अगर मान के चलिए वहां पर मड है, यानी कि कीचड़ है, तो क्या कीचड़ में लेबर आपकी काम कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, लेबर वहां काम नहीं कर पाएगी। और जो आपका जो साइट पर जब आप प्रिक्योरमेंट करके जो परचेज करके मटेरियल मंगवाओगे, जब आप सीमेंट मंगवाओगे कहाँ रखोगे उसको, आप स्टील मंगवाओगे कहाँ रखोगे उसको, साइट पर जब जगह ही नहीं होगी तो आपको पहले साइट पर जगह बनानी होगी, क्लियर करना होगा। वहाँ क्लियर करके साइट को साफ करके वहाँ जो क्या होगा, स्टील यार्ड बनाओगे, प्लानिंग करोगे, पूरी प्लानिंग, स्टील यार्ड बनाओगे, वहाँ स्टील रखोगे, ब्रिक्स मंगवाओगे, सैंड मंगवाओगे, यहाँ तक कि आप अपना ऑफिस बनाओगे, स्टोर बनाओगे। और फिर जो है जब आपका जो है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो व्हीकल्स की मूवमेंट होगी, यानी कंक्रीट के जो टीएम आएंगे, वहाँ पर आपके जो है ब्रिक्स लेकर के कुछ व्हीकल्स आएंगे, गाड़ियाँ आएंगी, तो क्या होगा, उसके लिए रास्ते चाहिए, तो आपको साइट को क्लियर करना होगा अच्छे से ताकि वहाँ सेफली कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो सके। ठीक है इंजीनियर्स, क्या होगा, आपको वहाँ पर स्टील यार्ड बनाना होगा। ठीक है, वहाँ आपको क्या होगा, स्टोर बनाना होगा, सीमेंट स्टोर करना होगा, ब्रिक्स वगैरह आएंगी, बहुत सारे आइटम्स आएंगे, कहाँ रखोगे आप उन्हें,
जब आप साइट, आपकी साइट जब क्लियर हो जाएगी, साइट पर जगह होगी, तो आप उसको आसानी से वहाँ पर रख सकते हो। पूरी प्लानिंग करोगे आप जो है, तो क्या होगा, आप जो उसकी क्लीनिंग करोगे इंजीनियर्स। अब आपने क्या किया, क्लीनिंग कर ली, फिर उसकी जो आपकी जो ग्राउंड फ्लोर है यानी जो ग्राउंड लेवल है उसका जो ड्रेसिंग कर लिया, लेवल कर लिया, बराबर लेवल कर लिया। अब क्या होता है इंजीनियर्स, मान के चलिए आपने जब उसकी सफाई की, इन केस अगर मान के चलो आपकी जो ग्राउंड है वो जो है, आपका जो ग्राउंड है वो यूनिफॉर्म सरफेस है, उसका यूनिफॉर्म सरफेस है यानी बराबर है, तो आप क्या करोगे, 5 से लेकर 15 मीटर के बीच में, 5 से लेकर के 15 मीटर के बीच में आप क्या करोगे, वहां पर अपना लेवल जो है, लेवल रिकॉर्ड कर लोगे। क्या करोगे, लेवल रिकॉर्ड कर लोगे, क्योंकि आगे हमें क्या करना है, आगे हमें करना है इंजीनियर्स एक्सकावेशन। आगे हमें करना है एक्सकावेशन। एक्सकावेशन करने के लिए आपको लेवल पता होना चाहिए ग्राउंड का, फिर हमें कितना डीप जाना है, कितनी आपकी जो अर्थ जो है आपकी वहां पर एक्सकावेट हुई है, आपको क्वांटिटी निकालनी होगी। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या करना है, लेवल जो है रिकॉर्ड कर लेने हैं, लेवल जो है रिकॉर्ड कर लेने हैं, ठीक है इंजीनियर्स। इसके बाद क्या होता है, मान के चलिए आपका जो है ग्राउंड जो है अंडुलेशन है, आपके ग्राउंड में अंडुलेशन है, ठीक है, यानी कि आपकी जो अर्थ सरफेस है वो जो यूनिफॉर्म नहीं है, उसके अंदर अगर मान के चलिए पिट्स हैं, अगर आपकी पिट्स बड़ी हैं तो आप जो पिट्स का जो साइज है उसको भी रिकॉर्ड कर लोगे, पिट्स के साइज को क्या कर लोगे, रिकॉर्ड कर लोगे, ठीक है। क्योंकि जब जो है आप एक्सकावेट करोगे यानी सॉइल को एक्सकावेट करोगे, अर्थ एक्सकावेट करोगे, तो जब अगर आपकी पिट्स जो है बड़ी हैं तो उस केस में क्या करोगे, आप पिट्स की जो आपकी वॉल्यूम है उसको आप जो वहां से माइनस कर दोगे, डिडक्ट कर दोगे, ताकि आपकी जो क्वांटिटी है वो एग्जैक्ट निकले, ठीक है इंजीनियर्स। और जब ज़्यादा ही अंडुलेशन रहती है यानी कि पिट्स नहीं है लेकिन अंडुलेशन है, तो क्या करोगे, आप अपने इंजीनियर इंचार्ज से बात करोगे और आप उसको जो अपने नोटबुक में रिकॉर्ड कर लोगे, और पूरी जो है अपनी टीम के साथ जो है अपने इंजीनियर इंचार्ज के साथ आप डिस्कशन करके कितनी जो है दूरी पर यानी कितने डिस्टेंस पर आपको जो, जैसे हमने यहाँ बताया ना 5 से 15 मीटर के बीच में अगर आपकी यूनिफॉर्म सरफेस है तो वो जो है आपका इंजीनियर इंचार्ज बताएगा कितनी दूरी पर जो कितनी जो है आपको डिस्टेंस चाहिए जहाँ पर जो अपना लेवल जो है आप रिकॉर्ड करोगे, ठीक है इंजीनियर्स। अगर आपने ये सब कर लिया, आपकी जो है ड्रेसिंग हो गई ग्राउंड की, अब क्या करोगे, अब जो आप बेंच मार्क सेट करोगे। बेंच मार्क सेट करने का मतलब ये है, आप जो है सबसे पहले क्या करोगे, बुर्जी बनाओगे, यानी एक जो इमेजिनरी जो पिलर बनाओगे जो कि आपको दूर से ही साइड पर दिख जाए। वहां क्या करोगे, उसके ऊपर जो है आप प्लास्टर करके वहां मार्किंग दोगे, और उससे क्या है चारों तरफ जो अपना लेवल जो है मार्किंग करोगे। ये सारा करने के बाद फिर क्या करोगे, फिर होता है आपका एक्सकावेशन का प्रोसेस, ठीक है इंजीनियर। तो एक्सकावेशन प्रोसेस जो है हम अपनी जो सेकंड क्लास लेकर के आएंगे, वहां हम आपको अच्छे से बता देंगे कि एक्सकावेशन प्रोसेस क्या होता है, वहां आपको डिटेल में बता देंगे हम। आज हमने बताया आपको साइट क्लियरेंस क्यों होता है, किस लिए होता है। सो इंजीनियर्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से हमने बताया, ठीक है इंजीनियर्स। अच्छा, अगर आपको हमारी जो क्लास है वो अच्छी लगी हो तो हमारी क्लास को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि हमारी आने वाली क्लासेस जो है आपसे मिस ना हो सकें। अगर आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो और नॉलेजेबल क्लासेस चाहिए तो हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है इंजीनियर्स। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।